नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष में दो या दो से अधिक ग्रहों की युति को ग्रह युति कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि या एक ही अंश में होते हैं तो उनके प्रभाव को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ग्रह युति का जातक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रह युति के प्रभाव को समझने के लिए ग्रहों के स्वभाव, गुण, दृष्टि को ध्यान में रखना आवश्यक है। ग्रहों के स्वभाव को दो भागों में बांटा गया है, शुभ और अशुभ। शुभ ग्रहों में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु आते हैं। अशुभ ग्रहों में मंगल, बुध और शनि आते हैं। ग्रहों के गुणों को भी दो भागों में बांटा गया है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक गुणों में बुद्धि, ज्ञान, धन, सुख, समृद्धि आती है। नकारात्मक गुणों में क्रोध, अहंकार, लालच, दुर्भाग्य आदि आते हैं। ग्रहों की दृष्टि भी ग्रह युति के प्रभाव को प्रभावित करती है। ग्रहों की दृष्टि को दो भागों में बांटा गया है, शुभ दृष्टि, अशुभ दृष्टि। शुभ दृष्टि वाले ग्रहों की दृष्टि से जातक को लाभ होता है। अशुभ दृष्टि वाले ग्रहों की दृष्टि से जातक को हानि होती है। ग्रह युति को दो भागों में बांटा गया है, समयुति और विषम युति। समयुति में जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि में होते हैं तो इसे समयुति कहा जाता है। समयुति में ग्रहों के गुण और प्रभाव एक साथ मिल जाते हैं। विषम युति में जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही राशि में नहीं होते हैं लेकिन एक ही अंश में होते हैं तो इसे विषम युति कहा जाता है। विषम युति में ग्रहों के गुण और प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ग्रह युति का जातक के जीवन पर व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। व्यक्ति के स्वभाव, गुण, बुद्धि, ज्ञान, चरित्र आदि पर ग्रह युति का प्रभाव पड़ता है। जीवन ग्रह युति व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। व्यक्ति की शिक्षा, व्यवसाय, आय, विवाह, संतान, स्वास्थ्य आदि को ग्रह युति का प्रभाव पड़ता है। भविष्य में ग्रह युति व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करती है। व्यक्ति की सफलता, असफलता, सुख दुख आदि ग्रह युति प्रभाव पड़ता है। ग्रह युति की गणना करने के लिए ग्रहों की राशि अंश को ध्यान में रखना आवश्यक है। ग्रहों की राशि अंश को ध्यान में रखकर यह पता लगाया जा सकता है कि कौन से ग्रह एक ही राशि या एक ही अंश पर है। ग्रह युति के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए ज्योतिषीय उपाय भी बताए गए हैं। ज्योतिषीय उपाय करने से ग्रह युति के कारण होने वाले कष्टों से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में सूर्य और बुध एक ही राशि में स्थित है। इस राशि को समयुति कहा जाता है। सूर्य और बुध दोनों शुभ ग्रह हैं, इसलिए स्थिति का जातक के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जातक बुद्धिमान, ज्ञानी और सफल होगा। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में मंगल और शनि एक ही राशि में स्थित है तो इसे विषम युति कहा जाता है। मंगल और शनि दोनों अशुभ ग्रह हैं, इसलिए इस स्थिति का जातक के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जातक क्रोध, अहंकार और दुर्भाग्य का शिकार होगा। जब दो ग्रह एक ही राशि में हो तो इसे ग्रहों की युति भी कहा जाता है। जब दो ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर हो अर्थात 180 डिग्री पर हो तो यह प्रतियुति कहलाती है। अशुभ ग्रह या अशुभ स्थानों के स्वामियों की युति प्रतियुति अशुभ फलदायक होती है, जबकि शुभ ग्रहों की युति शुभ फल देती है। आइए देखते हैं इस वीडियो में विभिन्न ग्रहों की युति प्रतियुति के क्या क्या फल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य और गुरु। सूर्य और गुरु की युति उत्कृष्ट योग का निर्माण करती है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश दिलाने वाली होती है तथा उच्च शिक्षा हेतु दुरुस्त प्रवास के योग भी ये बनाती है। बौद्धिक क्षेत्र में असाधारण यश भी प्राप्त कराती है। इसी प्रकार है दूसरी सूर्य और शुक्र की युति। कला क्षेत्र में विशेष यश दिलाने वाला योग का निर्माण करती है और विवाह व प्रेम संबंधों में भी नाटकीय स्थितियां निर्मित करती रहती है। इसी प्रकार है सूर्य और बुध की युति। यह योग व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाता है, व्यापार व्यवसाय में यश दिलाता है। कर्ज भी ऐसे व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चौथी है सूर्य और मंगल की युति। अत्यंत महत्वाकांक्षी बनाने वाला यह योग है। व्यक्ति को उत्कृष्ट इच्छा शक्ति व साहस देता है। ये ऐसे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की योग्यता रखते हैं। इसी प्रकार है सूर्य और शनि की युति। यह युति अत्यंत ही अशुभ योग का निर्माण करती है। जीवन के हर क्षेत्र में देरी से सफलता मिलती है तथा पिता और पुत्र में हमेशा वैमनस्य बना रहता है और भाग्य का साथ भी इसे नए के बराबर मिलता है। इसी प्रकार है सूर्य और चंद्र की युति। चंद्र यदि शुभ योग में है तो यह युति मान सम्मान व प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाली होती है। मगर यदि चंद्रमा अशुभ योग में है तो मानसिक रोगी भी बना देती है। इसी प्रकार चंद्र और मंगल की युति। यह योग व्यक्ति को जिद्दी व अति महत्वाकांक्षी बनाता है। यश तो मिलता है मगर स्वास्थ्य हेतु यह योग हानिकारक है तथा रक्त संबंधी बीमारियां होने का भी खतरा बना रहता है। इसी प्रकार चंद्र और शुक्र की युति वैवाहिक जीवन के लिए फलदायी योग माना जाता है। मनचा जीवन साथी
मिलता है और विवाह के बाद भाग्योदय यश मिलता है। कला क्षेत्र में सफलता मिलती है तथा भाग्य का साथ हमेशा ऐसे जातक को मिलता रहता है। इसी प्रकार चंद्र और गुरु की युति शिक्षा, नौकरी, विवाह, संतति सभी की दृष्टि से यह अत्यंत ही फलदायक होती है। जीवन में धन, यश, सुख सब कुछ मिलता है। इसी प्रकार चंद्र और बुध की युति बुद्धि व वाक चातुर्य बढ़ाने वाला यह योग है। ऐसे व्यक्ति को व्यवहार कुशल व लोगों को जोड़ने वाला माना जाता है। व्यवहार कार्य से ऐसे लोगों को यश मिलता है। इसी प्रकार चंद्र और राहु की युति ग्रहण योग का निर्माण करती है। शरीर स्वास्थ्य हेतु हानिकारक, जीवन में रुकावटें हमेशा बनी रहती है तथा पानी से, भूत पिशाच बाधा से और गुप्त शत्रुओं से इन्हें हमेशा परेशानी बनी रहती है। इसी प्रकार चंद्र और केतु की युति निराशावादी व आलसी बनाने वाला योग का निर्माण करती है तथा विरक्त व संन्यास की तरफ ऐसे व्यक्तियों का झुकाव हमेशा बना रहता है तथा स्वास्थ्य की परेशानियां भी ऐसे लोगों को हमेशा बनी रहती है। इसी प्रकार चंद्रमा और शनि की युति यह विष दोष का निर्माण करती है। वृषभ, तुला, मकर, कुंभ राशियों में यह योग शुभ है, जिसके फल 36 वर्ष के बाद मिलते हैं। अन्य राशियों के लिए प्रतिकूल, हर कार्य में विलंब, आर्थिक कष्ट तथा वाणी की कठोरता जैसे फल ऐसे जातक को मिलते हैं। इसे विष योग भी कहा जाता है। गुरु और राहु की युति यह चंडाल योग का निर्माण करती है। यह युति जिस भाव में हो उसके फल का नाश कर देती है। आयु के उत्तरार्ध में ही ऐसे जातकों को सफलता मिलती है। जीवन निराशा, कष्ट व परेशानियों में समय बीतता है। इसी प्रकार है शनि और मंगल की युति यह युति जीवन में अनिश्चितता व आकस्मिकता लाती है। सप्तम भाव में होने पर वैवाहिक जीवन का नाश कराती है तथा दुर्घटनाएं, जीवन में अस्थिरता हमेशा बनी रहती है तथा अचानक घटनाएं ऐसे व्यक्तियों के साथ हमेशा घटित होती रहती है। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।